बनी हुई और जिस खबर में लगातार हम सबसे पहले आपको अपडेट कर रहे हैं, बहरोड थाने में फायरिंग कर आरोपी को छुड़ाने के मामले के अंदर एक और एक्सक्लूसिवली जानकारी सबसे पहले फर्स्ट हैंड आपको दे रहा है और वो ये कि एक नीले रंग की गाड़ी से फरार ये बदमाश हुए हैं। स्विफ्ट कार से हरियाणा के नांगल चौधरी की तरफ ये भागे हैं। 3 गाड़ियों में सवार होकर हथियारबंद बदमाश आए थे। मुंडावर में बदमाशों की i20 गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद बदमाशों ने स्विफ्ट डिजायर को लूटा और उसके बाद उससे वो आगे फरार हो गए हैं। तो जानकारी जो इस वक्त मिल रही है, सबसे बड़ी जानकारी, एक नीले रंग की गाड़ी से ये बदमाश यहां पर फरार हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये i10 जो मुंडावर के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जैसे ही ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, एक्सीडेंट इस गाड़ी का हुआ, इसके अंदर जो अपराधी मौजूद थे उन्होंने बाकायदा एक स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा है और उस स्विफ्ट डिजायर कार के जरिए वो आगे फरार हो गए हैं। अब यहां से पुलिस को एक और लीड मिलेगी और पुलिस को लीड ये मिलेगी कि जो स्विफ्ट डिजायर के मालिक हैं वो न सिर्फ ये बता पाएंगे कि उनकी कार का नंबर क्या है, बल्कि उस कार के नंबर के जरिए ट्रेस भी यहां पर किया जा सकता है। फर्स्ट इंडिया इस खबर पर लगातार आपको सबसे पहले अपडेट कर रहा है। एक्सीडेंट हुआ जब मेरे पास आया था बंदूक ले। आप कहां से आ रहे थे? मौली साहब। अब यहीं के मुंडावर रह रहे हो? नारनौल से हूँ भाई मैं। नारनौल से आते हो रोज? ना रोज ना हूँ, आज ही वो दिन लेकर। क्या लेके आए थे आप? पिकअप लेकर आए थे गुड़ की। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? खैरतल। ये गाड़ी वाले यहाँ एक्सीडेंट हुई उसके बाद वो आपके पास आए? हाँ, वो मेरी गाड़ी लेगा, बंदूक ले। गोली वोली चलाई थी क्या? गोली चलाई। आपके ऊपर भी चलाई? किसके ऊपर? पुलिस वाली गाड़ी। अच्छा, पुलिस पीछे थी उनके। हाँ। उसके बाद आपकी इनकी गाड़ी फंस गई, आपकी गाड़ी पिकअप लेके भाग गए। हाँ। तो जुनाब ने नारनौल से पिकअप गाड़ी लेकर यहां पर वो आया था और उससे गाड़ी को लेकर फरार हो गए हैं। ये जानकारी यहां पर मिल रही है और क्या वाकई में ये भी एक साजिश का हिस्सा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नारनौल से कई तार यहां पर जुड़ते हैं। 302 के तहत मामला नारनौल के अंदर विक्रम उर्फ पपला के खिलाफ दर्ज है और मोस्ट वांटेड वो है, 5 लाख का इनामी बदमाश है। लेकिन फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले अपडेट लगातार कर रहा है और सबसे पहले हमने आपको बताया कि बहरोड थाने के अंदर इस तरीके से खाकी को दागदार करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी को यहां से छुड़ा कर ले जाया गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि विक्रम और पपला वो बदमाश जो कल रात को 30 लाख रुपए के साथ पुलिस ने पकड़ा था, बहरोड पुलिस ने, लेकिन क्या उसने अपने अधिकारियों को जानकारी नहीं दी? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है। और अब हम आपको एक और एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। ये 2016 का वीडियो है। नाकाबंदी पुलिस ने की थी पकड़ने के लिए, लेकिन नाकाबंदी को तोड़कर किस तरीके से ये लोग यहां से भाग निकले थे, ये एक्सक्लूसिवली जरा देखिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पहली बार इन्होंने गच्चा दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस पहली बार इनके सामने डरपोक साबित हुई है, बेबस साबित हुई है। 2016 के अंदर भी जरा देख लीजिए किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए वो नाके को क्रॉस कर रहे थे। पुलिस ने बाकायदा नाकाबंदी यहां पर की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वो यहां से फरार हो गए थे। यानी कि पुलिस के चेहरे पर ये दूसरा तमाचा जो विक्रम और पपला गैंग ने, चीकू गैंग ने मारा है। पहला तमाचा जब यहां से फरार हो गए नाकाबंदी के बावजूद और पुलिस यहां पर होने के बावजूद भी उनको पकड़ नहीं पाई थी, और दूसरा तमाचा आज बहरोड थाने के अंदर जहां बदमाश आते हैं, चीकू गैंग के सदस्य आते हैं और उसके बाद विक्रम और पपला को यहां से छुड़ाकर ले जाते हैं। यह अपने आप में एक दुर्लभ घटना है जो शायद पुलिस इतिहास में काले पन्ने के तौर पर, काले अध्याय के तौर पर अंकित होगी कि किस तरीके से थाने के अंदर से एक आरोपी को एक गैंग आती है, सलाखों का ताला तोड़ती है, फायर करती है और वहां से भाग जाती है और पुलिस देखती रहती है, छुप जाती है, डरपोक हो जाती है, बेबस हो जाती है। और देखिए लगभग 3 घंटे होने को चले हैं, विक्रम और पपला को पुलिस थाने से फरार हुए
अभी तक पुलिस उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाई। कुछ जानकारी जरूर पुलिस के हाथ लगी है और एसपी से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब बात करने को तैयार नहीं। अब अगर वो सवालों के जवाबों से बचेंगे तो फिर किस तरीके से काम चलेगा? अगर खाकी ने कुछ फजीहत कराई है तो उसको स्वीकार करें और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। और इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जब 30 लाख रुपए की भारी भरकम रकम के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया, ये मान लिया जाता है कि अगर विक्रम और पपला की जानकारी थानेदार को नहीं थी, थाने को नहीं थी, तो भी इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद एसपी या फिर डीएसपी को जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर जानकारी दी तो क्या नेग्लिजेंसी एसपी स्तर पर है? और क्या इस घटना के बाद थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पूरी राजस्थान की पुलिस पर एक दाग यहां पर लगा दिया गया है। अब जरा सोचिए, इस दाग को पुलिस किस तरीके से धोएगी कि उसकी नाकों के नीचे से, उसकी सुरक्षा के अंदर से, उसके थाने के अंदर से, उसके घर के अंदर से एक अपराधी को अपराधी लेकर चले जाते हैं और वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए